आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं और 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से क्या कुछ बदला। तस्वीरें 7 मई की हैं, जब भारत ने सर्जिकल एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी अड्डे तबाह कर दिए। और दूसरी तस्वीर जो आपके सामने वो 8 मई की है, जब भारत ने आतंकी लॉन्च पैड पर हमला किया। और तीसरी तस्वीर 9 मई की है, जब भारत ने पाकिस्तान का एक और आतंकी लॉन्च पैड नष्ट कर दिया। बिल्कुल। और दो खास मेहमान अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे पैनलिस्ट कैप्टन यशिका एच त्यागी, पूर्व सैन्य अधिकारी हैं। कैप्टन त्यागी, आप ये तस्वीरें बयान कर रही हैं और इससे पहले जो हम जानकारी उन 5 आतंकियों के बारे में दे रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को ये 5 नाम बयान कर रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद निशाना था। पहलगाम के बाद ये कार्रवाई होनी थी और अब ये 5 कुख्यात आतंकी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ढेर हुए हैं, मारे गए हैं। तो बड़ी कामयाबी ऑपरेशन सिंदूर के लिए, भारत के लिए और दुनिया के सामने सबूत रखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इस तरीके से आप लोग नॉन स्टॉप जो कवरेज कर रहे हैं और देश के सामने एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन को खत्म करने का। सही न्यूज दिखाते हैं और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है इस समय, जब मिस इन्फॉर्मेशन और फेक वीडियोस बहुत ज्यादा घूम रहे हैं। तो आप लोग बधाई के पात्र हैं। दूसरी चीज, ये जो आपने टेररिस्ट की, आज 5 टेररिस्ट के हमने फोटोज देखी, इसके अलावा एक पूरी लिस्ट आउट हुई है कि उस हमले में जो 9 टेरर कैंप्स में किए गए थे, उनके नामों के साथ लिस्ट जारी हुई। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कि 3 दिन के बाद हम पूरी श्योरिटी के साथ दुनिया को नाम बताते हैं कि कौन कौन लोग मारे गए। वी आर नॉट लाइक पाकिस्तान कि हम कुछ भी इररिस्पॉन्सिबली बयान देंगे। तो ये जो फहरिस्त जारी हुई, इसने बहुत लोगों के दिल में ठंडक पहुंचाई होगी, क्योंकि IC 814 ये तो एक किस जमाने की बात है और उसके बाद से आज तक ये लोग जिंदा थे। ये तो एक शर्म की बात भी हमारे लिए होनी चाहिए है कि हमने इन्हें पहले क्यों नहीं मारा। और मैं ये सोचती हूं कि ये मेरा अपना मानना है बिल्कुल, कि ऐसा रिस्पॉन्स अगर इंडिया ने पहले से दिखाया होता, चाहे वो IC 814 का हो, चाहे 26/11 हो, चाहे पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हो, चाहे इतने सारे और हमारे देश के ऊपर ये टेरर अटैक्स होते गए, हमने इस तरीके का छाती ठोक, छत फाड़ काम पहले क्यों नहीं किया जो हमने इस बार किया? क्यों नहीं हमने पाकिस्तान के इन ठिकानों पे चुन चुन के हमला किया? क्योंकि कड़ी निंदा करते रहे, कड़ी निंदा करते रहे, इन सब से पाकिस्तान के हौसले मजबूत होते रहे। इसीलिए शायद उसने पहलगाम को अंजाम दिया। उसने सोचा ही नहीं। बिल्कुल। मैं अशका आपके पास लौट रहा हूं, मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिएगा। मैं माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं। और इस वक्त मेरे साथ पूर्व सैन्य अधिकारी मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन सर जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका। मेजर साहब, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि अब हिसाब हो रहा है, अब हिसाब पहलगाम का भी होगा, अब हिसाब कंधार कांड का भी होगा और अब हिसाब 26/11 का भी होगा। लगता तो ऐसा ही है। बिल्कुल, भारत का स्ट्रेटेजिक टारगेटिंग हो रही है। भारत का स्ट्रेटेजिक एम बहुत क्लियर था, हमको टेररिज्म का खात्मा करना है, उसमें कोई शक नहीं है। और ये 7 जो अभी हमने मई को अटैक किया था, वो साफ जाहिर था कि हमने जो 9 टेररिस्ट कैंप्स को बर्बाद किया था और अभी उसमें टॉप टेररिस्ट मरे थे। और आपको पता है कि वहाँ के जो आर्मी चीफ और ये सारे इनकी हायरकी और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब पहुंचे थे और नेशनल पाकिस्तान फ्लैग में इनको ड्रेप किया गया था। तो साफ जाहिर है कि इनका ये तो टूल्स थे, इनके अंदर जो मेन स्ट्रक्चर है वो है पाकिस्तान आर्मी। और जब मैं पाकिस्तान आर्मी बोलता हूँ जी, तो बेसिकली इट इज DGISI और दूसरा है ये आसिम मुनीर। ये लोग हैं जो ये टेररिज्म करा रहे हैं। और अब भारत ने जो कल कार्रवाई की है, बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई की है। हमने इनके खासकर हार्टलैंड जो पाकिस्तान का पंजाब है, उसमें एयर बेसिस, एविएशन बेसिस, मिलिट्री बेसिस सबको टारगेट किया है। और जो नूर खान एयरफील्ड है, वो है जो वहाँ पर GHQ से बिल्कुल नज़दीक है, जो इनका जनरल हेडक्वार्टर है पाकिस्तान आर्मी का।
और वहाँ पर शहबाज शरीफ का और मुनीर का भी घर पास में ही है। तो हमने इनके हार्टलैंड में, और ये जो मेन एयरफील्ड है यहाँ पर इनके एवैक्स हैं, ये मिड एयर रिफ्यूलिंग वाली फैसिलिटीज हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और साथ ही जनरल में साहब, बेनजीर माफी के साथ आपको इंटरनेशनल बीच में एयरपोर्ट रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है। सिकता, क्या है बड़ी खबर? बिल्कुल, आला सरकारी सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि भारत ने बड़ा फैसला लिया है। अब कोई भी आतंकी हमला भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा, भारत उसका जवाब उसी तरह से देगा। एक्ट ऑफ टेरर, जानबूझकर की गई हिंसा जिसका मकसद लोगों को भय फैलाना है। एक्ट ऑफ टेरर में बम विस्फोट, गोलीबारी, विमान अपहरण, साइबर अटैक और बायोलॉजिकल वॉरफेयर या फिर रासायनिक हमले शामिल हैं। इनमें सरकारी ठिकानों या सैनिक छावनियों या संस्थानों पर हमला करना शामिल है। सामान्य तौर पर नॉन स्टेट एक्ट ऑफ टेरर को अंजाम देते हैं, लेकिन कई बार कुछ देश भी आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं, जैसे पाकिस्तान के उकसावे और बढ़ावे पर आतंकवादी हमले होते हैं। इसलिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। केंद्र सरकार के आला सूत्रों के हवाले से जानकारी, अब किसी भी आतंकी हमले को भारत युद्ध मानेगा। जनरल साहब, इस पर प्रतिक्रिया आपकी? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला था, भारत का एम बहुत क्लियर है, आतंकवाद का खात्मा करना। और इसीलिए भारत ने अभी सही डिसीजन लिया है कि अब कोई भी टेररिस्ट अटैक इंडिया में होगा वो एक्ट ऑफ वॉर होगा। और अभी भी ये जो ड्रोन्स लॉन्च कर रहे हैं और मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं? हमारे सिविलियंस के ऊपर कर रहे हैं, रिहायशी इलाकों में कर रहे हैं, मंदिर में कर रहे हैं, गुरुद्वारे में कर रहे हैं। ये भी सारा एक्ट ऑफ वॉर है, क्योंकि ये भी एक टेररिज्म है। दिस इज ड्रोन एंड मिसाइल टेररिज्म। और फिर आखिरी में तो ये न्यूक्लियर टेररिज्म की भी बात करते हैं। तो भारत ने बहुत इनडायरेक्टली कन्वे कर दिया है कि जितनी भी हरकत है ये एक्ट ऑफ वॉर है। और इसीलिए अभी भारत ने नो होल्ड्स नो बार्ड्स, जो हमने कल इनके 8 बेसिस पे अटैक किया, और बहुत ही बेहतरीन अटैक था। मतलब आर्मी में मैं एक इन्फेंट्री ऑफिसर हूँ, डिवीजन कमांड भी की थी, और लाइन ऑफ कंट्रोल में 4 बार नौकरी की है। तो मेरे को पता है भारत के अभी जवानों का क्या जज्बा होगा, जो बिल्कुल पाकिस्तान सेना को तोड़ना चाहते हैं। और अभी लड़ाई किस लेवल पे हुई है? अभी कोई भी मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं हुए, जो इन्फेंट्री ऑपरेशंस होते हैं या ग्राउंड ऑपरेशंस हैं। अभी तक नेवी का कुछ नहीं हुआ है। अभी तो सारा ये जो हो रहा है, ये भारत ने ड्रोन्स और मिसाइल्स ही लॉन्च किए हैं। बिल्कुल, जब आर्मी लॉन्च होगी और जब नेवी वहां से लॉन्च करेगी, तो पाकिस्तान तो पता नहीं क्या इनके हालात होंगे। मेजर तो अभी जनरल, तो हमारा आज जब सुबह ब्रीफिंग हुई सरकार की, तब भारत ने पहली बार कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी एलओसी के आसपास मोबिलाइज होती दिखाई दे रही है। हमारे दर्शकों के लिए इस इंफॉर्मेशन को अगर सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन कर पाए तो। मेरे से पूछा आपने? जी जी मेजर जनरल। हाँ, देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान ने अभी तक जितनी भी हरकत की है, चाहे ये ड्रोन्स लॉन्च किए, पहली 3 दिन, ये कल तीसरा दिन था जिन्होंने ये ड्रोन्स लॉन्च किए हैं, वो सिर्फ हमारे पेशेंस को टेस्ट कर रहा है कि शायद भारत रिटेलिएट नहीं करेगा। अब जब उसने हमारा सख्त रिटेलिएशन देख लिया और जो बर्बादी हुई है उसकी, खासकर हार्टलैंड पंजाब में इतने बेसिस पे, तो उसको पता चल गया है। अब वो कोशिश कर रहा है कि अपनी ट्रुप मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है, कि वो दिखाना चाहता है कि अभी हम ऑपरेशन ग्राउंड लेवल पे भी कर सकते हैं। अब उसको ये नहीं पता कि भारतीय शक्ति क्या है। हमारे जवान ऑफिसर डटे हुए हैं पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल में और पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर में। और साथ में पाकिस्तान को ये भी पता है कि जो हमारी एक मिलिट्री एज है, अभी तो उन्होंने सिर्फ एक ही एज देखी है, सुपीरियोरिटी। जब ग्राउंड में है, इसी इन्फेंट्री ने और इसी भारतीय सेना ने 1971 में 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर बांग्लादेश की लड़ाई में कैप्चर किए थे। समर्पण किया था इनके लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी ने। कहने का मतलब है, ये सिर्फ एक ढकोसलेबाजी कर रहे हैं भारत के साथ। हम तैयार हैं, हम तो चाहते हैं। मेजर जनरल, आप कह रहे हैं कि पोस्चरिंग और पोजीशनिंग है, लेकिन आपको क्या लगता है पाकिस्तान को ये एहसास है कि उसके पास जल्द ही इन्वेंट्री शॉर्टेज होने वाली है, फ्यूल शॉर्टेज होने वाली है? हम सब जानते हैं कि किस तरह से इसका जो एम्यूनिशन है या फिर जो इन्वेंट्री है वो कुछ दिनों के लिए, सबसे ज्यादा तो फ्यूल शॉर्टेज पाकिस्तान को झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए, ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ा फेसेट होता है लड़ाई में। और ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स अगर आपकी कमजोर है, आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। प्लान्स तो आप बहुत बेहतरीन बना लिए, तो आज लॉजिस्टिकली पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। इनकी स्टेइंग पावर मुश्किल से 2 या 3 दिन तक नहीं चलेगी। ना इनके पास सही एम्यूनिशन है, इतना स्टॉक एम्यूनिशन नहीं है। इनकी इकोनॉमी के बुरे हाल हैं। इनके पास, आपको पता है कि कल से इन्होंने पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए हैं। आम जनता को नॉर्मल बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही है। तो
हर चीज के लिहाज से इनकी बुरे पावर हैं। तो आर्मी की भाषा में मैं अगर बोलूं, स्टेइंग पावर इनका 2 से 3 दिन ज्यादा नहीं चल पाएगा अगर ये फुल फ्लेश एक्ट ऑफ वॉर में शामिल होना चाहते हैं। छोटी मोटी घटनाएं करेंगे, छोटा इधर अटैक, तो थोड़ा स्टेइंग पावर बढ़ सकती है, लेकिन अगर फुल फ्लेश कॉन्फ्लिक्ट वॉर होती है तो ये नहीं टिक पाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, भारतीय सेना तो हमारी तो इतनी अच्छी प्रिपरेशन है, हम डोमिनेटिंग हाइट्स में बैठे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल में। जी। और हो सकता है ये जो मोबिलाइजेशन इन्होंने की है, इसलिए भी की है क्योंकि इनको लग रहा है कि अब भारत का तो मोराल इतना हाई है, हम कहीं ग्राउंड ऑपरेशन ना कर दें। और खासकर जो हमारे इतने स्टेटमेंट्स गए हैं कि अब पीओके हमारा हो जाएगा, तो शायद इनको ये भी लग रहा है कि भारत पीओके को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। जी। तो ये जो पोस्टरिंग कर रहे हैं, बेसिकली ये दिखावा है कि हम तैयार हैं, लेकिन हम उनको इतना डोमिनेट करेंगे। और जिस दिन हमने ठान लिया ग्राउंड ऑपरेशन करना है, वो तो खैर हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं इसके ऊपर, जी। तो उसका परिणाम तो ऐसा होगा कि फिर आपको इतने कैदी दिखेंगे कि पूरे भारत का मोराल और हाई हो जाएगा, जो अभी हुआ है। और वो तो दिखेंगे, अच्छी तरह पकड़े जाएंगे। तो कहने का मतलब है, ये जितना भी ये हरकत कर रहे हैं, पोस्टरिंग, पोजीशनिंग, मैन्यूवरिंग ये कर रहे हैं, और इनके तो बहुत बड़े वीकनेसेस हैं, जैसे शकरगढ़ बल्ज है। मैं जब अपनी डिवीजन कमांड कर रहा था फिरोजपुर में, वहां पर भी एक बल्ज है। तो कहने का मतलब हम तो इनके ये बल्ज को ही कैप्चर कर सकते हैं, ये जी। खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल में तो काफी पोस्ट कैप्चर कर सकते हैं। तो हम अपनी डिफेंसिव पोजीशन को और बढ़ा सकते हैं, करके देखें। ये इनके पास ताकत नहीं है। और जहां तक मैकेनाइज्ड फोर्सेस का सवाल है, प्लेन इलाके में, खासकर पंजाब में और राजस्थान में, तो यहाँ पर भी हमारी इतनी एज है। हमारी तो टॉप क्लास टैंक्स हैं, मैकेनाइज्ड फोर्सेस हैं, उनके पास सपोर्टिंग आर्टिलरी है, कंबाइंड आर्म्स कंसेप्ट है, जी। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं। तो ये सब चीज तो ऐसा वो पाकिस्तान को पता नहीं चलेगा कहाँ से क्या हो गया बिल्कुल है। सर, और ये इसी का हम लोग लगातार इंतजार भी है कि कैसे भारत और जवाब देता है आगे। इस पर चर्चा आपसे और करेंगे, लेकिन यशिका, मैं एक चीज आपसे मैं समझना चाहता हूं कि अगर सरकार ने फैसला लिया है, और बहुत बड़ा फैसला है, कि अब किसी भी तरह का आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा, इसके क्या मायने हैं? सबसे पहले तो अपनी ताकत समझनी चाहिए हमको। इंडिया ग्लोबल फायर इंडेक्स में नंबर 4 पे है और पाकिस्तान नंबर 12 पे है। अगर हमारे देश के ऊपर किसी तरीके का टेरर अटैक किसी भी तरीके से हो सकता है, बायोलॉजिकल टेरर, जैसे अभी आपने सुना है आपके न्यूज़ में, अलग अलग कैटेगरीज, यानी आप उठाकर देखोगे तो अब एक आंख के बदले दोनों आंख और एक दांत के बदले पूरा जबड़ा, यही है इसका मतलब सिंपल भाषा में। कड़ी निंदा के दिन अब चले गए, अब कड़ी कार्रवाई के दिन आ गए हैं। और इस चीज को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हम एक पावरफुल स्टेट है, हमारी डिफेंस बहुत मजबूत है। और कहते हैं कि जिसके अंदर जितनी ताकत होती है उसको उतना रिस्पॉन्सिबली भी बिहेव करना चाहिए। जी। बिहेव क्या है, हमारी शक्ति है। आप देखिए, पाकिस्तान हैवी आर्टिलरी फायर कर रहा है हमारे बिल्कुल। रिहायशी इलाकों पे, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, चर्चेस में, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने अभी तक एक भी गैर जी। तो इस जो फैसला आया है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि अब किसी भी आतंकी कार्रवाई को एक्ट ऑफ टेरर माना जाएगा और उसका उसी तरह से भारत जवाब देने वाला है। आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में ये भारत की प्रतिबद्धता है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए कैप्टन त्यागी और मेजर जनरल मेसन।